नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। तो कैसे हैं आप सब ये जानने के लिए कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ज्यूत पुत्रिका यानी जितिया व्रत के संपूर्ण पूजा विधि और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसमें अड़ियार बड़ियार की पूजा कैसे की जाती है और पूजा का शुभ मुहूर्त। तो ये सारी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो पूजा करने के लिए हम सबसे पहले कलश स्थापना कर देंगे। तो कलश के लिए एक लोटा में जल लेकर और उसमें सिक्का और सुपारी डाल लेंगे। उसके बाद इसमें पुष्प डाल लेंगे और इसमें कलावा लपेट कर और स्वास्तिक बना लेंगे और एक चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के, या चौकी ना हो तो आप ऐसे ही नीचे अच्छा से साफ करके और नीचे भी कपड़ा बिछा के लाल या पीला वस्त्र बिछा के आप पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद हम विष्णु भगवान का पूजा करेंगे। तो विष्णु भगवान का फोटो हम ले लेंगे, या फिर आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति ले लें, क्योंकि इस व्रत में जो है हम विष्णु भगवान का ही पूजा करते हैं। गरुड़ देवता जो है इनके सवारी हैं विष्णु भगवान की। तो फूलों का आसन देकर हम विष्णु भगवान को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम कलश स्थापना के लिए चावल का अष्टकमल भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही चावल रख के और उस पे हम जो है कलश का स्थापना कर सकते हैं। और रोली से जो हमें स्वास्तिक बना लेना है। इसके बाद हमें हल्दी की गांठ हो तो हल्दी की गांठ आप जो है कलश में डाल दें, या फिर गांठ ना हो तो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है आम का पल्लो हम ले लेंगे, और अगर आम का पल्लो आपके पास ना हो तो पान का पत्ता भी ले सकते हैं, या फिर वो भी ना हो तो अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक कटोरी में चावल भर के और इस पल्लो पे जो है हम रख देंगे। इसके बाद हम नारियल को जो है स्वास्तिक बना के इसमें और नारियल को इस पे स्थापित करेंगे। इसमें जो है हम ऐसे ही नारियल को स्थापित नहीं करेंगे, इसमें एक कलावा लपेट लेंगे वस्त्र स्वरूप, और इसके बाद जो है अच्छे से स्थापित कर देंगे। घर के बाहर पूजा कर रहे हैं तो कलश रखना जरूरी नहीं है, लेकिन घर में पूजा कर रहे हैं तो कलश जरूर रखें। और इसके बाद जो है हम पान का पत्ता ले लेंगे, इस पे जो है हम चीलो सियारन को स्थापित करेंगे। और अगर आपके पास पान का पत्ता ना हो तो आप केले का पत्ता भी ले सकते हैं। ऐसे तो ये झिंगुनी के पत्ते पे यानी तरोई के पत्ते पे किया जाता है, लेकिन पान का भी पत्ता ले सकते हैं, केले का भी पत्ता ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम मिट्टी की प्रतिमा जो आप बना सकते हैं, चीलों का, सियारन का, ज्यूत वाहन का, वो बना लें। और अगर आपके पास मिट्टी उपलब्ध ना हो तो आप ऐसे भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान की ही पूजा होती है। तो सबसे पहले हम ज्यूत वाहन भगवान को स्थापित कर देंगे, उसके बाद चीलों को, सियारन को इस तरीके से जो है हम स्थापित कर लेंगे। इसके बाद जो है अयपन इस पूजा में ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। तो आटे का और हल्दी का अयपन बनता है, या फिर आप चावल के आटे का भी अयपन बना सकते हैं, क्योंकि इससे जो है हम अड़ियार बड़ियार की भी पूजा करेंगे और जो है हम पूजा में भी लगाएंगे। आपके पास अगर अड़ियार बड़ियार का पेड़ हो तो अड़ियार बड़ियार का पूजा ज़रूर कीजिएगा, और ना हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन हो तो ज़रूर आप पास में रख लीजिए, या बाहर ही जहाँ पेड़ हो वहाँ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद जो है हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद ही हमें संकल्प लेना है। कोई भी पूजा करने के पहले दीप प्रज्वलित कर लिया जाता है। इसके बाद जो है हम गणेश भगवान को स्थापित कर देंगे फूलों का आसन देकर, या फिर आप ऐसे भी मिट्टी का, गोबर का भी बना सकते हैं गणेश भगवान को। तो इसके बाद जो है जल का छिड़काव करके हम पूजा शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो है हम संकल्प लेंगे, एक फूल में जो है हाथ में फूल ले लीजिएगा, उसके बाद गंगा जल डालकर और संकल्प लीजिएगा अपने बच्चे का नाम रखकर कि मैंने ज्यूतिया किया है, हे भगवान उनको, जो मेरे बच्चे को दीर्घायु रखें और जहाँ भी रहे मेरे बच्चे स्वस्थ रहें। मैंने जितिया का व्रत किया है। तो ये जो है फूल को हम गणेश भगवान के पास छोड़ देंगे। इसके बाद जीतवाहन भगवान को भी फूल चढ़ा देंगे, चिलोस और सियारन को भी फूल चढ़ा देंगे, और एक पुष्प जो है हम कलश के पास भी रख देंगे। इसके बाद जो है हम ऐपन लगा लेंगे, पहले गणपति बप्पा को ऐपन लगा लेंगे, फिर जीतवाहन भगवान को, चिलो सियारिन को भी। और यही ऐपन जो है ज्यूतवाहन को भी लगाएंगे पैर में, और विष्णु भगवान को भी लगाएंगे। और इसके बाद जो है
सिंदूर लगाइएगा आप सब चीलो सियारन को, और जितवाहन भगवान को जो है सिंदूर नहीं लगेगा, रोली लगेगा। और इसके बाद जो है आप सब चना इसमें चढ़ाया जाता है। तो चना जो है हम सभी को यहाँ पहले जितवाहन भगवान को चढ़ा लेंगे, फिर चीलों को सियारिन को हम सबको चना चढ़ा लेंगे। तो चना जो है आप सब भिगो लीजिएगा, यहाँ पे मैंने सूखा लिया हुआ है। और उसके बाद जो है हम ये अपन इस अड़ियार-बड़ियार को पेड़ में लगाएँगे। और ये अड़ियार-बड़ियार का पेड़ नहीं है, बस दिखाने के लिए आपको यहाँ मैं दिखा रही हूँ। और आपके पास हो तो ज़रूर कीजिएगा, ना हो तो आप तुलसी का भी पेड़ रख के यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। या फिर वो भी ना हो तो ऐसे भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन हो तो ज़रूर रखिएगा। तो अर्पण लगा लेने के बाद जो है यहाँ सिंदूर हम इसमें अर्पण के ऊपर से सिंदूर लगा लेंगे। और इस दिन पूजा में आप सब भी पीला सिंदूर ज़रूर लगा लीजिएगा, और पैरों में महावर भी ज़रूर लगा लीजिएगा लोग। तो इसके बाद जो है हम दूर्वा चढ़ा देंगे गणपति बप्पा को। और इसके बाद जो है हम कलावा चढ़ाएँगे वस्त्र स्वरूप। पहले जितवाहन भगवान को, फिर चीलों को, सियारिन को और विष्णु भगवान को, सबको जो है हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएँगे। और ये जो पूजा है दोस्तों, ये प्रदोष काल में किया जाता है, यानी शाम को ही पूजा होगी। तो पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जीव पित्त का व्रत 14 सितंबर को है। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:42 से शाम 7:12 तक। इसके बीच जो है आप सब पूजा कर सकते हैं। और यहाँ अरियार-बरियार को भी हम वस्त्र स्वरूप, कोई टुकड़ा हो आपके पास तो टुकड़ा, या फिर चुनरी हो तो चुनरी पहना दें, या फिर वो भी ना हो तो कलावा ही हम इसमें भी लपेट देंगे। लेकिन वस्त्र कुछ ज़रूर चढ़ाइएगा। और इसके बाद हम जो है जितिया ले लेंगे, जो हम मार्केट से खरीद के लाए हैं। या फिर अगर मार्केट से नहीं मिलता है तो आप सब जो है रक्षा सूत्र का भी बना सकते हैं। आपके पास जितने बेटे उतने गांठ लगा ले। और ये उसके बाद जो है इस जितिया का जो है हम पूजा करेंगे, जितिया का भी। तो इसको जो है हम जितिया को स्थापित कर देंगे पान के पत्ते पर, या फिर आप ऐसे ही रख सकते हैं इसे। और इसको भी हम पूजा कर देंगे। इसमें भी हम सिंदूर वगैरह लगा देंगे और अच्छे से पूजा कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम अन भोग वगैरह जो भी आप बनाए हैं वो भोग लगा लें। या फिर अगर आप मिष्ठान वगैरह खरीद के लाए हैं मार्केट से, तो वो भी आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ अड़ियार-बड़ियार के पेड़ में भी फूल चढ़ा दें। और या फल-मूल का भी आप सब भोग लगा सकते हैं। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास उपलब्ध हो वही आप भोग लगा सकते हैं इसमें। तो फ्रूट्स हो गया, या फिर आप सब कुछ ठेकुआ लोग बनाते हैं, या इसमें पुआ वगैरह भी मीठा कुछ बनाया जाता है। तो आप सब बनाए हैं तो आप सब वो ज़रूर भोग लगा दें। और यहाँ गणपति बप्पा को जनेऊ हम गणेश भगवान को चढ़ा देंगे। अगर हो तो ज़रूर चढ़ाएँ, और ना हो तो कोई बात नहीं। और इसके बाद जो है फल आपके पास जो भी है, फल फ्रूट्स आप चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए। और इसके बाद जो है हम दक्षिणा चढ़ा देंगे कुछ पैसे, क्योंकि अगर कुछ त्रुटि या फिर कुछ हम भूल गए हैं, पूजा में कमी रह गया है तो हमारा पूर्ण हो जाता है। तो दक्षिणा ज़रूर चढ़ा दें। और इसके बाद दक्षिणा समर्पित करके और भगवान को हम प्रणाम करके, और इसमें जो है हम कथा सुनेंगे। और कथा जो है आप सब किताब वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, पंडित या फिर पंडित जी हैं तो पंडित जी पढ़ देंगे। या फिर मैं इस चैनल पे वीडियो डालूँगी कथा का, आप सब वो भी सुन लीजिएगा। और हाथ में एक पुष्प लेकर और अक्षत लेकर ही कथा सुनिएगा। और ये जो पुष्प, और उसके बाद कथा सुन लेने के बाद ये जो हाथ का पुष्प है ये हम फिर भगवान को समर्पित कर देंगे। और कथा वगैरह सुन लेने के बाद हम आरती कर लेंगे जितवाहन भगवान का। अगर आपको आरती आता है तो आप ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप विष्णु भगवान की भी आरती ओम जय जगदीश हरे गा सकते हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मिष्ठान आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, चाहे वो लड्डू हो, पेड़ा हो, या फिर आप अगर कुछ बनाए हैं ठेकुआ, पिरुकिया या पुआ, तो आप वो जो है भगवान को भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद जो है कपूर से आप आरती कर सकते हैं, या फिर दीप से भी कर सकते हैं।
जैसे कि दीप से आरती करके और उसके बाद जो है हमें कपूर जला देने चाहिए, तो हमें जो है वो फल मिल जाता है, या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो इसमें जो है आरती हम विष्णु भगवान की करेंगे, और जितवाहन भगवान की हो तो आपको आती है तो करें। तो आरती वगैरह कर लेने के बाद जो है अड़ियार-बड़ियार के पेड़ को हम गले मिलेंगे, और इसके बाद जो है हम अड़ियार-बड़ियार के पेड़ से एक मंत्र बोलेंगे, जैसे हम लोग के यहाँ बोला जाता है, "ए अड़ियार का बड़ियार।" तो जाके राजा रामचंद्र से कह दिया कि अपने बच्चे का नाम रख के, "अमृत के मम्मी भूखल बाड़ी जिउतिया।" तो इस तरीके से बोल के जो ये है मंत्र ज़रूर बोला जाता है। तो इस तरीके से बोलकर आप सब गले अच्छे से मिल लीजिएगा अड़ियार-बड़ियार से, और इसके बाद जो है आरती वगैरह करके हम प्रणाम करेंगे भगवान को। और जितिया को जो है हम यहीं पे रख के पूजा करने के बाद जो है अड़ियार-बड़ियार के पेड़ को भी आप सब ज़रूर पहनाइएगा, क्योंकि ये बड़ा ही शुभ होता है। तो यहाँ अड़ियार-बड़ियार के पेड़ को हम कुछ देर पहना कर छोड़ देंगे, अभी नहीं उठाएँगे, थोड़ी देर रहने देंगे। और इसके बाद जो है हम आचमन कर लेंगे, भगवान का हाथ धुला लेंगे, कोई भी पूजा करने के बाद आचमन करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमारा पूजन संपन्न होता है। इसके बाद हम हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे भगवान को, और इसके बाद जो है हम जितिया को फिर हम वहीं पे पूजा के पास रख देंगे, और जितिया को जो है बहुत लोग सुबह में पहनते हैं पारण के समय में, अब बहुत लोग जो है वो शाम को थोड़ी देर बाद पहन लेते हैं। तो आपके यहाँ कैसे होता है आप सब देख लीजिएगा। हम लोग तो शाम को पहन लेते हैं, तो इस तरीके से हम रख देंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी, और और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए।